हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस शेयर के बारे में दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का। और आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि आज का जो सेशन है, जो क्लोजिंग है, वो मैं कई दिनों से वॉच कर रहा था दोस्तों। और मैंने सोचा था कि ये लेवल पर जिस पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसके ऊपर निकलता है, देन मैं जो है इस पे एक वीडियो बनाऊंगा और आगे के टारगेट में बताऊंगा। और इसके साथ साथ जो इसका फ्यूचर है, जिसमें काम करती है, वो क्या है, वो उसके बारे में जानेंगे, ताकि जब आप फ्यूचर जान जाते हैं तो आपको एक होल्ड करने में डर नहीं लगता है कि हाँ ये नीचे आ जाता है तो क्या बहुत नीचे चला जाएगा फ्यूचर, तो पैनिक नहीं होता है। तो ये सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए आप जो है शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि फर्स्ट और सॉल्यूशन में क्या पोटेंशियल है। और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। इससे क्या होता है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको रियल टाइम में मिल जाता है और आप इसका फ़ायदा उठा पाते हैं और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो चलिए, नॉलेज ही बढ़ता है। चलिए, कुछ नहीं होगा, नॉलेज बढ़ेगा। चलिए मिल के हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो क्लोजिंग हुई दोस्तों उसमें 207.80 पैसे के आसपास हुआ है। और ये क्लोजिंग जो है मैं क्यों मायने रखता है, देखिए पहला ये ग्रीन कैंडल बना है दोस्तों, ये वाला जो ग्रीन कैंडल आपको 15 जुलाई को जो बना है, वो देखिए इस लेवल के ऊपर यदि जाता है तो इसका मतलब ये चांसेस होते हैं कि आगे के समय में ग्रीन कैंडल बन सकते हैं और एक ज़बरदस्त वॉल्यूम आ सकता है। और आज का वॉल्यूम देखा जाए वो भी अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें था। आज के डेट में जो एवरेज से अच्छा खासा वॉल्यूम था। और यहाँ पे बात कर ले कि ये जो वॉल्यूम आता है तो ये फॉलो अप होता है, ये मैं हर जगह देख रहा हूँ। देखिए आप, ये ग्रीन कैंडल जब बनना शुरू होता है तो यहाँ पर देखिए, फिर आप देखिए 3-4 ग्रीन कैंडल तो बनते ही हैं। बहुत कम चांसेस हुए हैं कि जबकि आपका फॉलो अप बाइंग नहीं आया है, ऐसा बहुत कम हुआ है। और यहाँ पर भी देखिए ग्रीन कैंडल बना है और फिर कंसोलिडेट किया है उसने, फिर उसको लूज नहीं किया है इस लेवल पे। तो ये लेवल को मार्क करते हैं दोस्तों। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 179 का। और आपको पता होगा 179 तक का क्लोजिंग इसने दिखाया था आपको। ये देखिए जाए 10th ऑफ अगस्त से लेकर 10th ऑफ 2nd सितंबर तक इस लेवल को टच किया है। और यहाँ से देखिए एक ग्रीन कैंडल बना था, फिर आपका 12th ऑफ अगस्त को इसने जो है एक हाई लगाया था, जो कि आज का डेट का हाई से थोड़ा लो था और यहाँ पे लगाया था। और ये लेवल जो था दोस्तों, इसी को मैं वॉच कर रहा था। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए इस लेवल पे क्या कर रहा था, क्लोजिंग दे रहा था बराबर। यदि इसके नीचे चला जाता तो फिर मुझे था कि ये नीचे की तरफ ड्रैग फिर से करेगा और ऊपर नहीं जाएगा। यदि इस लेवल को यदि तोड़ के ऊपर जाता है, क्लोजिंग देता है, तो ये लगभग जो है 1 महीने के हाई पे इसने क्लोजिंग दिया है। जो कि एक देखिए ये देखा जाए तो 5th ऑफ अगस्त को यदि यहाँ बात किया जाए तो एक 3rd ऑफ अगस्त को 207 का क्लोजिंग मिला था। और आज के डेट में सेम 207 रुपये का क्लोजिंग मिला है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मिला है। और लगातार जो है एक हायर टॉप हायर बॉटम यहाँ पे लगा रहा है। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो इसका मतलब है कि अब ये रिकवरी पाथ पे फिर से आ जाएगा और अपने पुराने हाई को हो सकता है 242 को ये तोड़ दे। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि ये लेवल यदि निकलता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनता है दोस्तों, वो बनता है 215 का। या 215 यहाँ से निकल जाता है दोस्तों तो नो डाउट ये फिर आपको 228 का लेवल मिलेगा। ये मेरा मानना है, जो कि हम टेक्निकल चार्ट पे देख पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यदि 1 साल का इसने कैसे रनिंग किया है, कि शेयर प्राइस में क्या रन अप आया, कैसे रन अप आया, वो देखा जाए तो 6 अक्टूबर से देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन था यहाँ पे। अभी देखा जाए तो कंसोलिडेशन तो यहाँ पे से लेकर, और ये देखा जाए तो इस लेवल पे इसने जो है बिताए 80 रुपये। और ये बात किया जाए 70 रुपये, तो 70 रुपये और 80 रुपये के बीच में लगभग जो टाइम गैप था दोस्तों, वो दिसंबर से लेकर अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का था। और इस लेवल को जब इसने तोड़ा तो 81 से सीधा जो है 102 का, यानी 30 रुपीज़, तो लगभग आपको 30 से 40% का जंप यहाँ देखने को मिला। और यहाँ था कंसोलिडेशन किया था और फिर एक लेवल था 86 का, और इस 86 का लेवल फिर इसने कभी टच नहीं किया। फिर हाई लगाया इसने इस लेवल पे, फिर इसको मतलब हायर टॉप हायर बॉटम ये बनाता रहा है ऐसे बस यार। इस लेवल को फिर इसने आप देखिए बॉटम बनाया है। फिर इस लेवल को देखिए
इसी तरह आप बात देखते जाइए कि इसने जो है ये सारे जो मैं लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लेवल जो है इसके सपोर्ट लेवल थे और फिर इसने कभी नीचे नहीं देखा शेयर, और लगातार यहाँ पे भी बात करें तो ये जो है यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनता था, ये सपोर्ट लेवल क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोलिडेशन ज़्यादा था, तो मेरे हिसाब से 172 का कभी भी जो है एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है आपको मिलेगा हमेशा, और इस लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं बेझिझक, और आपका स्टॉप लॉस होगा 162 का यदि इस लेवल पे 171 पे या 200 के नीचे आप खरीदते हैं। फिर यहाँ से देखिए, अब मैंने बताया कि ये अब 43 को टच कर सकता है, लेकिन उसके पहले आपको एक 228 रुपये का एक टारगेट सेट करके रखना चाहिए, वहाँ पे आपको एक बार देखना चाहिए मुनाफा हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फिर नीचे आता है तो फिर बाइंग करनी चाहिए। अब बात कर ले इसका फंडामेंटल का दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात करें इसका फंडामेंटल का, तो एफएसएल का हम थोड़ा सा टिकट टैप पे देख लेते हैं, ऐप में टिकट टैप पे, तो यहाँ पे देखें तो अभी जो है इसका जो वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, करंट प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, थोड़ा महंगा है, और यहाँ पे एफडी से अच्छा रिटर्न, डिविडेंड अच्छा देता है, एंट्री पॉइंट, रेड फ्लैग, ये सारी चीज़ें नहीं है। और बात किया जाए फॉरेकास्ट का, तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे अच्छे खासे मतलब 9 एनालिस्ट में से 67% एनालिस्ट सेइंग बाई रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और यहाँ पर देखा जाए इनका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है नेक्स्ट ईयर का वो 12.24% होने वाला है, जो कि इसका लास्ट 3 ईयर्स CAGR से काफ़ी कम है, 71.11 था। अब बात किया है करंट प्राइस इसका 207 रुपये 80 पैसे चल रहा है, और हाई जो है 250 रुपये 92 पैसे का, यानी 250 रुपये 90 पैसे का लगाया था, और यहाँ सॉरी 200 ये जो है इसका यदि आप होल्ड करते हैं तो 2022 तक आपको 250 रुपये का टारगेट मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये टारगेट बहुत ही जल्दी अचीव हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो हाई रिवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट है, और इसमें जो है 24.5% का रिवेन्यू फोरकास्ट है आने वाले 3 साल का, जो कि 3 साल का जो ग्रोथ था उनका 12.78 से, तो वहाँ से डबल ग्रोथ होने वाला है इसमें। अब बात करें अर्निंग का, तो यहाँ पे देखिए इनका अर्निंग जो है 25.26% से नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेड है, और जो कि 3 ईयर CAGR 2.92 से आप देखिए यहाँ से लगभग जो है 8 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती है। फिनेंशियल देख लिया जाए तो इनका फिनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है इस समय, इसमें देखा जाए लगातार जो है इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है, एबिटा भी इनका अच्छा खासा बढ़ रहा है। अब बात कर लेते 2012 से, तो देखिए 2200 से आपका 5000 मतलब वहाँ से डबल से भी ज़्यादा हो गया है, ये सारी चीज़ें जो है इंकरेजिंग है। अब बात करें पेयर्स में, तो पेयर्स में से कंपेयर करें तो वहाँ पे इक्लेयर्स का देखते हैं 28 PE है, जबकि इसका 38 है, और हिंदुजा ग्लोबल 17 है, बकरानजी 18 है, बट सारे कंपनीज का कुछ ना कुछ कौन सा है, प्रोज एंड कॉन्स है, तो वो चीज़ें जो है, तो यहाँ पे जो है ये अच्छा खासा डिविडेंड देता है 1.52%, और प्लस इसका PB भी ठीक ठाक है, तो ये सारी चीज़ पैरामीटर पे अच्छा है। अब बात कर ले थोड़ा टेक्निकल का, तो टेक्निकल इसलिए देखना जरूरी है दोस्तों कि आने वाले टेक्निकल में देखा जाए 14 डेज का इसका जो आप RSI देखें वो 78 पे है, तो काफ़ी अब मैच्योर हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसलिए मैंने कहा 1-2 सेशन में हो सकता है उछाल आए, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा मुनाफा भी वसूल करके चलना चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, ये मेरा मानना है। और यहाँ देखा जाए दोस्तों तो म्यूचुअल फंड ने जो यहाँ पे ये डेटा जो मैं देखता हूँ, तो इसको देख के मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा इसमें रिटर्न मिलने के चांसेस है, क्योंकि देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपने डबल कर लिए हैं, लगभग 5% का स्टेक इन्होंने बढ़ाया है पिछले जो है 5-6 क्वार्टर में। और बात कर ले वहीं FIs की, तो FIs का देखा जाए तो FIs ने है 4 क्वार्टर में लगातार ये बुलिश रहे हैं और अच्छा खासा स्टेक उठा रहे हैं, तो ये ऐसे वैसे सोच के नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में उन्होंने भी एनालिसिस किया होगा और अच्छा पा रहे हैं, तो भी हो रहा है। यदि बात करें इनका न्यूज़ का, तो फर्स्ट सोल्यूशन लॉन्चेज या न्यू इनोवेशन प्लेटफॉर्म, फर्स्ट हेल्थ केयर क्लाउड, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि हेल्थ केयर क्लाउड और या हेल्थ केयर में कैसे FSL काम कर रही है, या आपका बैंकिंग फिनेंस में कैसे काम कर रही है, क्या फ्यूचर है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन इनका हेल्थ केयर पर बहुत ज़्यादा जो है अभी इनका टेंडर है, और मतलब अच्छा खासा जो है इनको रेवेन्यू जो है आगे आने वाला समय में हेल्थ केयर से मिलेगा, वो कैसे मिलेगा वो मैं बताऊंगा अभी। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं उस चीज़ को भी, ताकि ये कंप्लीट हो जाए हमारा एनालिसिस। तो यहाँ पे हमने थोड़ा PPT डेटा इकट्ठा किया है, PPT आपके लिए ही बनाया है ताकि चीज़ों को एक जगह पे ला सके। तो हम लोग स्लाइड को थोड़ा देख लेते हैं और बिगिनिंग से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, तो देखिए फिनेंशियल जो
फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन है वो क्या करती है। तो देखिए इसका फिनेंशियल्स का बात कर ले तो रिवेन्यू जो है 2021 का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे रिवेन्यू जो है 23.9% बढ़ा था। और अच्छा यहाँ पे देखें, ये बात करते हैं पीपल का, तो यहाँ पीपल के लिए काम करते हैं हर चीज़। तो आपको पता है कि जैसे हम लोग एक पर्सन है, कंज्यूमर है, हम क्या यूज करते हैं हेल्थ केयर में, हमें अच्छी फैसिलिटी मिले, तो वहाँ पे हेल्थ केयर को क्या प्रोवाइड करते हैं, ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। ये बैंकिंग फाइनेंस को क्या प्रोवाइड करते हैं, ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, ताकि एंड सिस्टम में जो यूज़र है उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो सके। और यहाँ बात कर ले विनिंग द डिजिटल गेम, तो इन्होंने ये जो अपना दांव लगाया है डिजिटल गेम पे, तो डिजिटल विनिंग द डिजिटल गेम का मतलब ये दोस्तों आने वाला समय जो है वो क्या है, डिजिटल फर्स्ट का इन्होंने रखा है। और ये गोल इसलिए सेट किया है, आपको भी पता है कि जब से कोविड के समय आया है, तो जब नंबर ऑफ आपके पेशेंट बढ़े थे, वहाँ पे एग्जामिनेशन ज़्यादा करना था, आपको टेस्टिंग ज़्यादा करनी थी, तो आपको ज़रूरत पड़ रही थी सॉफ्टवेयर की। तो ये चीज़ें जो है माइंड टूट गया कि बिना, पहले क्या था, बिना सॉफ्टवेयर के ही काम चल रहे थे, लेकिन अब ये पता चला है कि जब आपका एक मास या इस तरह के पैंडेमिक सिचुएशन आते हैं, तो वहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अब जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हें वो रन करने जा रहे हैं, अपने पूरा सिनारियो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने का सोच रहे हैं, अब कर भी रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कोविड में हम लोग घर बैठे किसी डॉक्टर को अपॉइंटमेंट ले सकते थे, उनसे बात, तो बहुत सारे ऐप भी लॉन्च हुए हैं। इसी तरह बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने हैं ये सर्विसेज चालू कर दिए, स्टार्ट कर दिए, तो वो सब मेंटेन कौन करेगा। फर्स्ट सॉल्यूशन जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है, तो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करें बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विस का, तो यहाँ पे जो ग्रोथ है दोस्तों, यहाँ पे जो है 59% ग्रोथ ईयर इन ईयर पर दिखाया है। और मॉर्गेज बिजनेस लेड फ्रॉम द फंड एडिंग मोर देन 30 क्लाइंट इन्होंने जोड़े हैं। और बात कर लें इनका कलेक्शन बिजनेस जो है परफॉर्म किया है ड्यूरेबल इन द फेस ऑफ इकोनॉमी, जब आपका कोविड के समय खराब था वहाँ पे भी अच्छा। और रोबस्ट ग्रोथ इन यूके बीएसएफ, तो यूके में जो ये बैंकिंग फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ ये देख रहे हैं। और यहाँ और यूएस में भी अच्छा खासा रिकवरी है, तो वो सारी चीज़ें इनके लिए पॉजिटिव है दोस्तों। अब बात कर लें इनका क्लाइंट प्रोफाइल का, तो इनके 15 में से टॉप 15 में से 5 ऑफ टॉप 15 क्लाइंट है मॉर्गेज सर्विसेज के, जो मतलब मॉर्गेज देते हैं, लैंडिंग देते हैं यूएस में। और 5 ऑफ टॉप 15 है लेंडर्स में यूएस में, और 3 ऑफ टॉप 6 है रिटेल बैंक में यूके में, और 5 ऑफ टॉप 10 है क्रेडिट कार्ड इशूअर इन यूएस में। तो ये सारे इसके क्लाइंट है, तो इससे आप समझिए कि इसके पास अच्छे खासे टॉप क्लाइंट्स हैं। और बात करें हेल्थ केयर इंडस्ट्री में दोस्तों, तो यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन रीडायरेक्टेड जो है रीडायरेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी आज का हॉस्पिटल है, वो क्या कर रहा है, अपना इंटायर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को पैंडेमिक के बाद जो है, या पैंडेमिक के समय है, उन्होंने चेंज किया। यूएस इकोनॉमी जो है रिटर्न हो गई नॉर्मल पे, और जो है अब सब लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं। और इसी समय जो रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है, टेली हेल्थ सॉल्यूशन है, आपको ये पता होना चाहिए कि आजकल टेलीफोनिक पे या आप रिमोट बैठे, ये जो चीज़ें कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है। और गांव में यानी रिमोट एरिया, गांव में जब आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना होगा दोस्तों, तो आपका हाई क्वालिटी जो हॉस्पिटल होगा, सपोज कि ये एम्स है, तो एम्स की सुविधा हम घर बैठे यदि रिमोट का एक मतलब जो एम्स में बैठा हुआ डॉक्टर है, वो गाँव के एक पर्सन को जो गरीब है उसको भी सर्विस दे सकता है थ्रू दिस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सॉफ्टवेयर। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, एफएसएल जैसे कंपनीज जो इसमें काम करते हैं। तो इसमें बहुत ही पोटेंशियल है, गवर्नमेंट इस पे जो है अच्छा खासा खर्च भी कर रही है, और आने वाले समय में ये खर्च बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो है बहुत फिजिबल है इसलिए बढ़ेगा। और ये जो है आगे देख लिया जाए, ये ऑटोमेटिक जो है बिजनेस प्रोसेस है, ड्राइव करेगा 10x वॉल्यूम ग्रोथ। तो ये सब आगे आने वाला समय 10 गुना 15 गुना जो है ये जो है वॉल्यूम जनरेट करेगा। क्योंकि मालूम है कि जब जो लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम घर बैठे यदि एक्सेस कर पाएंगे, तो हम डॉक्टर को नहीं मिलते तो खुद से दवाई ले लेते थे। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं, उससे क्या होगा, हॉस्पिटल को कमाई होगी, आपको अच्छा हेल्प मिलेगा। और ये जब दूरी मिट जाएगी तो और भी हॉस्पिटल का फ़ायदा होगा, तो हॉस्पिटल को फ़ायदा होगा, तो वो इस सॉफ्टवेयर पे अच्छा खासा आने वाले समय में और भी हॉस्पिटल खर्च करेंगे, और वो क्लाइंट कहीं जाएगा नहीं, इनके पास ही रहेगा, और उसमें
आने वाले समय में अच्छा खासा खर्च भी बढ़ेगा। और इंडिया में आपको पता है कि पेनिट्रेशन जो है हेल्थ पे बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू आपका यूके और यूएस डेवलप कंट्री के। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन जब बढ़ेगा यानी पर कैपिटल जीडीपी पे जो खर्च होगा हेल्थ पे, तो इनको फायदा होगा। तो ड्राइविंग हाई ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी, तो इसमें जो है कैसे करेंगे, तो फर्स्ट इन्होंने जो रखा है बैंकिंग फाइनेंस को, हेल्थ केयर को, सीएमटी को इन्होंने फर्स्ट लेट पर रखा है, फर्स्ट प्लेस पर रखा है। और सेकंड पे इन्होंने जो है ड्राइविंग सेल्स एंड ऑपरेशन एक्सीलेंस इन वर्चुअस साइकिल्स भी है जो है इन्होंने एक्सपेंड किया है। गो टू वी हैव एक्सपेंडेड आवर गो टू मार्केट कैपेबिलिटीज ऑन एग्जिस्टिंग एंड टारगेटेड अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद दोस्तों लगता है कि आने वाले समय में अच्छा खासा जो है इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है। और बात कर लें इनका जो है क्लाइंट का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का, तो देखिए 28,400 एम्प्लॉय है। यूएस में 5,700 है, यूके में 5,519 है और इंडिया में 16,289 के आसपास है और फिलीपींस में 488 है। बात करें जेंडर डाइवर्सिटी मेल का, तो ये 55 है, वुमेंस जो है 45 से है और 30 ईयर्स ओल्ड सारे लगभग ये जो है 45 क्या है 45% जो है 31 ईयर, मतलब यंग जो है माइंड जो है इसमें ज़्यादा है। तो इसलिए यंग माइंड जहाँ ज़्यादा होते हैं उसका डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है, इसलिए शेयर जो है अच्छा खासा चलेगा। बाकी अपना एक रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर कोई काम कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारे लेवल समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।